हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये अपना फोर्थ सेशन है, ऑप्शन डेटा एनालिसिस की। ऑप्शंस के डेटा को हम कैसे एनालाइज करेंगे, क्या कॉल राइटर्स होते हैं, क्या पुट राइटर्स होते हैं। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में इन ऑप्शन चेन में हमने ये चीज़ समझी थी कि ऑप्शन चेन हम जब भी एनएससी की वेबसाइट पे जाके देखते हैं, जो उसका फर्स्ट लिंक आपने देखा होगा एनएससी ऑप्शन चेन, उसमें जब सबसे फर्स्ट कॉलम होता है वो आता है आपका ओपन इंटरेस्ट। कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, उसमें मैंने अच्छे से आपको समझाया था। ओपन इंटरेस्ट मतलब कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिनमें ट्रेडिंग चल रही है। उसमें सेकंड कॉलम था, क्या था, चेंज इन ओआई। कि एक तो कंप्लीट ओआई है ओपन इंटरेस्ट, एक अगला कॉलम था उसमें चेंज इन ओआई। तो चेंज इन ओआई और ओपन इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है वो हमने उसमें समझा था। साथ में हमने ये भी समझा था कि ऑप्शन मनीनेस क्या होता है, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। इन सबको अपन ने अच्छे एक एग्जांपल के समझा था। एंड आई होप आपको वो सारी चीज़ समझ में भी आई होगी। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो सेशंस आपके साथ, आपके पास सारे रिकॉर्डेड सेशंस है, आप एक बार उनको गो थ्रू करके वापस ही समझ सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमारी टीम से कांटेक्ट करके वापस उन चीज़ों को डीप डाउन आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ऑप्शंस डेटा को हम कैसे एनालाइज करते हैं वो हम इस स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमने यहाँ पे देखा था ऑप्शन चेन के अंदर एक तरफ आपका कॉल वाला सेक्शन होता है, एक तरफ आपका पुट वाला सेक्शन होता है। तो कॉल और पुट ये हमें समझ में आ रही है। आपने देखा होगा कि कॉल बाय या पुट बाय, जैसे 99% ट्रेडर्स बायर्स ही होते हैं, या फिर 99, ठीक है 90% आप मान लो जो बायर्स ही होते हैं। ठीक है, इसमें एक टर्म होता है कि कुछ बायर है तो कुछ सेलर है। तो सेलर्स के साथ एक नया वर्ड है राइटर्स। आपने काफी सुना होगा कि ऑप्शन राइटर्स भी मार्केट में होते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा इस जगह पे कि सेलर और राइटर, मोस्ट ऑफ द लोग क्या समझते हैं कि सेलर और राइटर एक ही होते हैं जो ऑप्शंस में होते हैं। ऑप्शन सेलर और राइटर्स एक नहीं होते, आप इस चीज को समझ लीजिए। दोनों में फर्क है। सेलर्स, ऑप्शन सेलर्स एंड ऑप्शन राइटर्स दोनों एक नहीं होते हैं। कैसे इस चीज को समझते हैं, एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। अगर ऑप्शन सेलर क्या है, समझना, आपने कोई भी कॉल ऑप्शन या फिर कोई भी पुट ऑप्शन आपने बाय किया होगा किसी भी टाइम। फॉर सपोज आज 3:30 बजे मार्केट बंद होने से पहले आपने कोई भी कॉल ऑप्शन बाय किया, आप अगले दिन उसको लेके गए, सुबह मार्केट खुलता है तो आपने जो ऑप्शन बाय किया होगा या तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा या आपको नुकसान हो रहा होगा। तो आपने फिर उस ऑप्शन को स्क्वायर ऑफ किया, मतलब कल के दिन आपने बाय किया या फिर इंट्राडे में आपने उसको बाय किया और बाद में आप उसको स्क्वायर ऑफ करते हैं या फिर बेचते, डेट इज ऑप्शन सेलिंग। कि आपके पास एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन बाय में थी, फिर आपने उसको एग्जिट किया, डेट इज ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन सेलर्स। लेकिन ऑप्शन राइटर्स वो नहीं होते। ऑप्शन राइटर्स क्या होते हैं, वो मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। उनके पास पहले से कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस नहीं होती, वो मार्केट में फ्रेश आते हैं। वो देखते हैं मार्केट का डायरेक्शन उनको क्या लग रहा है। अगर उनको लग रहा है मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड का है तो वो फ्रेश कॉल बेचते हैं। लाइक 100 रुपए का उन्होंने कोई भी कॉल ऑप्शन बेचा और वहां से वो 100 से 80 हो जाएगा, तब उसको बाय कर लेंगे या फिर स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। डेट इज राइटर, कि उनके पास से पहले से कोई भी पोजीशन मार्केट में नहीं थी। अगर उनको लगता है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो वो कॉल साइड का प्रीमियम भी शॉर्ट करते हैं या बेचते हैं, पुट साइड का प्रीमियम भी शॉर्ट करते हैं या फिर उसको बेचते हैं। डेट इज ऑप्शन राइटिंग। उनके पास पहले से कोई भी पोजीशन नहीं थी, वो डायरेक्ट मार्केट में आते हैं, फ्रेश पोजीशंस में सेलिंग करते हैं, फ्रेश पोजीशंस को राइट करते हैं। और जब भी उनको मुनाफा वसूल करना पड़ता है या करना चाहते हैं तब उनको वो स्क्वायर ऑफ करते हैं, बाद में बाइंग करते हैं। पहले सेल, बाद में बाइंग, डेट इज ऑप्शन राइटिंग। और ऑप्शन सेलिंग क्या होती है कि आपने कोई भी पोजीशन बाई की हुई हो, बाद में आप जाके उसको स्क्वायर ऑफ करते हैं, डेट इज ऑप्शन सेलिंग। आई होप आप समझ पा रहे हैं इस पॉइंट को कि ऑप्शन सेलर्स में और राइटर्स में क्या फर्क होता है। तो जितने भी मार्केट में ज्यादातर बड़े प्लेयर्स हैं जो मार्केट में पोजीशन सबसे हैवी पोजीशन जो बनाते हैं, या फिर जो भी ऑप्शन के आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ओपन इंटरेस्ट जितना भी होता है वो सारा राइटर साइड में होता है। तो जब भी हम ऑप्शन चैन को देखते हैं एज ए ऑप्शन डेटा के लिए, तो हम हमेशा एक सेलर के प्रोस्पेक्टिव से या फिर एक राइटर के प्रोस्पेक्टिव से ही हम ऑप्शन चैन को देखते हैं। हम कभी भी किसी भी ऑप्शन बायर के प्रोस्पेक्टिव से मार्केट को नहीं देखते। इस चीज को गांठ बांध लेना। जब भी हम ऑप्शंस का डेटा या फिर एनएससी ऑप्शन चेन को देखेंगे तो हम हमेशा सेलर्स के प्रोस्पेक्टिव से ही बाजार में देखेंगे। अगर किसी भी कॉल साइड के अंदर ओपन इंटरेस्ट में 1 लाख के आसपास की आपको कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं, 1 लाख के आसपास की आपको क्वांटिटी दिख रही है, मतलब वो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर आप मानो वो 1 लाख लोग वो सारे ऑप्शन राइटर हैं। उन 1 लाख लोगों ने वो पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन को, वो पर्टिकुलर स्ट्राइक को उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। वो मार्केट में उस स्ट्राइक को बेच के बैठे हैं, ना कि वो ऑप्शन बायर है। वो हमेशा ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर ही है।
तो जब भी हम ऑप्शन चेन को देखेंगे तो एज अ कॉल राइटर या पुट राइटर हम एज ए राइटर ही उसको देखेंगे, हम कभी एज ए बायर नहीं देखेंगे। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर कि आपका कॉल राइटर और पुट राइटर, ये सारे आपके ऑप्शन राइटर हैं जो कॉल या पुट को शॉर्ट करते हैं और जब भी इनको वहाँ पे प्रॉफिट दिखता है तो इसको बुक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या क्या स्ट्रेटेजीज है जो हम देख सकते हैं ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग में, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम कोई भी, जैसे बहुत इजी है, आप ये चीज़ समझते हैं, आपने कोई भी कॉल बाय की है तो आपका नज़रिया हमेशा मार्केट को तेज रखने का ही है, आप बुलिश सोचते तभी आप कॉल बाय करते। अगर आप कॉल को बेचते तो आपको मार्केट मंदा लगता है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल ऑप्शन बढ़ेंगे और मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन बढ़ेगा। जब कॉल ऑप्शन बढ़ेगा तो कॉल अगर बढ़ रहा है तो पुट घटता है उस टाइम, ठीक है। तो हम उस समय पुट को बेचते हैं। और अगर पुट ऑप्शन बढ़ रहा है मतलब मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट बढ़ रहा होगा, तो वाइस वर्सा क्या होगा, कॉल ऑप्शन घट रहा होगा। मतलब आप इस चीज को समझ सकते हैं, अगर मार्केट बुलिश है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर मार्केट बुलिश है तो आप मार्केट बुलिश मार्केट में इफ यू आर बायर तो आप क्या करेंगे, आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। अगर मार्केट आपको बुलिश लग रहा है तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, वाइस वर्सा। अगर कॉल ऑप्शन बाय करेंगे तो इस पॉइंट पे आप पुट ऑप्शन को बेच भी सकते हैं। अगर आपको मार्केट तेज लग रहा है तो आप कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, या फिर आप ऑप्शन सेलर तो आप पुट ऑप्शन बेच दीजिए, वो सेम ही चीज होती है। और अगर आपको मार्केट मंदा लगता है, अगर आपको मार्केट मंदा लग रहा है तो आप क्या करते हैं एज ए ऑप्शन बायर, आप ऐसे ऑप्शन बायर पुट ऑप्शन को खरीदते हैं, या फिर आप कॉल ऑप्शन को बेच भी सकते हैं, वो सेम बात है। हाँ, मार्जिन का काफी फर्क मिलेगा आपको, कि अगर ऑप्शन बायर है तो मार्जिन कम लगता है और सेलिंग में ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप अगर बाइंग या सेलिंग ही देखना चाहते हैं तो मार्केट अगर तेज है तो आप कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए या पुट ऑप्शन बेच दीजिए, या फिर अगर आप मार्केट आपको मंदा लग रहा है तो आप पुट ऑप्शन खरीद लीजिए या फिर कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, सेम ही आपका काम होगा। उसके बाद में क्या है कि हम ओपन इंटरेस्ट को किस हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं, इसके क्या आपके इम्पोर्टेंस होते हैं, वो चीज़ भी हम इस स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। हम आगे डिटेल में समझेंगे, एक बार मैं आपको स्लाइड्स को गो थ्रू करवा देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि हम इस सेशन में क्या क्या देखने वाले हैं। ओपन इंटरेस्ट को समझेंगे कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट अगर गिरता है तो क्या होता है, ओआईस क्या होती है, वॉलेटिलिटी, मार्केट की वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव, ये क्या होता है, ये भी हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा, अगर आपने लास्ट सेशन देखा होगा तो मैंने एक पॉइंट बताया था पुट कॉल रेशो, जिसमें बताया था जितना नंबर ऑफ ओआई आपका पुट साइड में है उसका टोटल डिवाइड बाय आपका कॉल का ओआई, ये आपका पीसीआर निकाल के देगा। पुट कॉल रेशो, पीसीआर, इससे मार्केट का एक रिवर्सल या फिर ट्रेंड हमें पता लगता है कि मार्केट का क्या ट्रेंड रह सकता है आने वाले टाइम पे, वो आपको पीसीआर निकाल के देता है। वो हम एक बार वापस समझते हैं, हाई रेशियोज क्या होते हैं, लो रेशियोज क्या होते हैं, ट्रेंड को कैसे एनालाइज करते हैं, वो भी चीज़ हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। और मेजर जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट का जो सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है वो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि हमें ओपन इंटरेस्ट के थ्रू सप्लाई एंड डिमांड जोन, किस लेवल, पर्टिकुलर लेवल से मार्केट में सप्लाई आ सकती है और किस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट में डिमांड आ सकती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि मार्केट में कहाँ सप्लाई मतलब कहाँ मार्केट में रेजिस्टेंस होगा, डिमांड मतलब कहाँ मार्केट में सपोर्ट होगा। कि मार्केट अगर फॉल कर रहा है तो किस लेवल पे आके मार्केट संभलेगा, और मार्केट अगर ऊपर है तो किस लेवल पे जाके मार्केट रुकेगा। ये सबसे मेजर चीज़ है डिमांड एंड सप्लाई पता लगाने का, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डिमांड सप्लाई वो आपका ओपन इंटरेस्ट से पता लगता है कि किस जगह सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट स्टैंड है, उससे आपको पता लगेगा कि किस लेवल पे ओपन इंटरेस्ट है, तो क्या आपका रेसिस्टेंस लेवल हो सकता है या क्या आपका सपोर्ट लेवल हो सकता है, वो वहां से पता लगेगा। उसके बाद ब्रेकआउट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस है, मानो यहाँ पे रेजिस्टेंस है सबसे ज़्यादा ओआईज यहाँ पर है, अगर ये लेवल निकलता है, ठीक है, तो उसके बाद आपका ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि अगर वो ओपन इंटरेस्ट ट्रैप हो गया है तब जाके कहीं ब्रेकआउट आता है। तो ये चीज़ भी हम समझेंगे कि किस हिसाब से ये मार्केट में काम करता है। लीवरेजिंग क्या होती है, मार्केट सेंटीमेंट क्या काम करेगा, प्राइस मूवमेंट कैसे होगा, क्या ऑप्शन स्ट्रेटेजीज हो सकती है, क्या वॉलेटिलिटी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। आई होप आपको इस स्लाइड के थ्रू ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब एक बार मैं ऑप्शन चयन के थ्रू आपको इस पर्टिकुलर जो हमारा टॉपिक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूँ इन डिटेल,
कि कैसे हम इसमें जाके समझ सकते हैं। ऑप्शन चयन के थ्रू ही हम वापस से इसको समझेंगे कि किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का क्या रोल होता है, कैसे सप्लाई डिमांड जोन का पता लगेगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने वापस से जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था ऑप्शन चयन, अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा तो पहले ऑप्शन चयन का सेशन देखिएगा, उसके बाद में आप इस सेशन को समझिएगा, तभी आपको ये सारे टॉपिक समझ में आएंगे। अगर आप एकाएक डायरेक्ट अगर इसी सेशन पे कूदते हैं तो फिर ये थोड़ा सा आपका डाउटफुल रह सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, पहले आप वो सेशन कंप्लीट करो, उसके बाद फिर आप इस सेशन के अंदर आना। तो सामने आप देख पा रहे हैं कि मैंने एनएससी ऑप्शन चेन खोली हुई है। तो एनएससी ऑप्शन चेन, इसके अंदर यहाँ पर ये जो आपका फर्स्ट जो पॉइंट है, आप समझना ये वाला जो फर्स्ट आपका पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट होता है आपका ओआई। ठीक है, ये ओआई ये ही होता है आपका ओपन इंटरेस्ट। जैसे निफ्टी क्या चल रहा है, निफ्टी चल रहा है आपका 23,644। 23,644 अगर आपका मार्केट चल रहा है तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा 23,644 पे, कि अगर यहाँ से मैं मार्केट में, आप समझ रहा अभी मार्केट में आपको क्या दिख रहा है 21,600, मार्केट का करंट प्राइस कर रहा है 23,644। तो सबसे पहले थोड़ा सा स्लाइड को अगर नीचे कर लेता हूँ, 23,644, तो कल मैंने आपको समझाया था कि एट द मनी का ऑप्शन, एट द मनी की जो स्ट्राइक है सबसे पहले उसको देखना है 23,644। तो ये 644 किसके सबसे ज़्यादा पास है, अगर आपने कल वाले सेशन में समझा होगा तो यहाँ पर ये आपका एट द मनी की स्ट्राइक है 23,650। ये 23,650 आपका एट द मनी का स्ट्राइक है। ठीक है, तो एट द मनी स्ट्राइक पे अब आप देखो सबसे ज़्यादा ओआई, आपको कॉल साइड की ओआई यहाँ पर आपकी गिवन है, पुट साइड की ओआईज आपकी यहाँ पर गिवन है। तो 23,650 पे सबसे ज़्यादा ओआईज कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओआई है 10,000, 10,581। उसके बाद ओआई कहाँ है ज़्यादा, 42,667। उसके बाद 24,000, 86,000 और 28,000, फिर 74,000। अब समझना, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि ओआईस हमेशा हमें, अगर हम एज ए रेजिस्टेंस लेवल देख रहे हैं, रेजिस्टेंस का होगा हमेशा ऊपर की तरफ होता है जहां मार्केट जाने की कोशिश करता है, और सपोर्ट हमेशा डाउन साइड में होगा। तो 650 पे मार्केट, तो रेजिस्टेंस का हो सकता है 700, 750, 800, 850 ऊपर की तरफ, और सपोर्ट होगा 600, 550, 500, 450। तो रेजिस्टेंस का होगा कि जिन लोगों ने, ये ओआई कौन है, इन्होंने सबने कॉल ऑप्शंस को बेचा हुआ है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने कॉल ऑप्शन बेचा है, मतलब ये नहीं चाहते कि मार्केट ऊपर जाए, ये कभी नहीं चाहते मार्केट ऊपर जाए, इस लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये सेलर्स है, राइटर्स है, ये नहीं चाहते मार्केट इस लेवल से ऊपर जाए। तो यहाँ पे 10,000 लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं 650 से ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। 23,700 पे 42,000 लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जाए। ठीक है, 23,800 पे 86,000 लोग हैं, और यहाँ देखिए 24,000, 24,000 की स्ट्राइक पे 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो चाहते हैं मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जाए। ठीक है, ये आपका कॉल साइड का हो गया, इसको समझना। पुट साइड में बात करें तो 650 पे 19,000 है, 600 पे 37,000, 11,000, 62,000, और सबसे ज़्यादा है यहाँ पे 500 पे, 500 पे आपका 62,000। उसके बाद देखो कम है, यहाँ पे 82 काफ़ी दूर हो गया। तो नियरेस्ट क्या है 650 के, अब वो समझते कॉल साइड में, कॉल साइड में 700 पे, 650 में 10,000, 42,000, फिर कम हो गए, फिर 86,000, फिर कम हो गए, और सबसे ज़्यादा आ गए 24,000 पे। ठीक है, तो ऊपर की तरफ आपको तीन स्ट्राइक समझ में आ रही होगी जिसमें सबसे ज्यादा स्टैंड है, मतलब आपका एक तो 650, 644 के आसपास निफ्टी चल रहा है, तो 650 आपका एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा ओआईज है। उसके बाद मार्केट कहाँ रुकेगा, 23,800, क्योंकि वहां पे 86,000 के आसपास का ओआई है। उसके बाद मार्केट कहीं 900 पे रुकेगा, 74,000, और फाइनल लेवल होगा मार्केट का रुकने का 24,000, क्योंकि यहाँ पे 1,24,000 के आसपास सबसे बड़ा ओआई स्टैंड है, यहाँ पे 1,24,000। कि अगर मार्केट 600 है तो एक बार रुकेगा 700, 800, 900, नीचे आएगा, 24,000 पे कहीं रुक के मार्केट में वापस से एक फॉल आ सकता है, अगर लाइटर वैसे के वैसे बने रहे या फिर बढ़े तो। अगर लाइटर हट जाएंगे तो तोड़ के निकल जाएगा, लेकिन अगर लाइटर रहे तो यहाँ पे ये, यहाँ पे इसको करेक्ट करके वापस मार्केट नीचे आएगा, तो यहाँ पे हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमेशा रेजिस्टेंस के बाद बेचते हैं राइटर देख के, और यहाँ पे समवेयर अराउंड कहीं सपोर्ट पे हम इसको बुक कर लेते हैं हमारे प्रॉफिट्स। सेम अगर मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पे 37,000 है, सबसे पहले मार्केट रुकेगा 23,600 के आसपास, फिर मार्केट रुकेगा 23,500। जो बाजार में, अब मैं अगर रेंज की बात करूँ, समझना यहाँ पर 600 और 500 है, अगर कल के दिन मुझे बाजार समझना है तो आज से मैं इस चीज़ को कैसे क्लियर देख सकता हूँ, इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मार्केट में अभी क्या प्राइस चल रही है, अभी मार्केट में प्राइस चल रही है आपके सामने 23,644। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक सपोर्ट जहां से मार्केट संभले, और एक रेजिस्टेंस जहां मार्केट जाके रुके। तो अगर मैं ऑप्शन चैन के थ्रू सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालूं, मैं चार्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं कि चार्ट्स में क्या चल रहा है, मैं केवल अभी बात कर रहा हूं ऑप्शंस के डेटा के थ्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकालना कि मार्केट कहां रुकेगा। तो प्राइस चल रही है, माना प्राइस चल रही है हमारी 23,640, 650 लिख लेते हैं राउंड स्ट्राइक, अगर 23,650 प्राइस चल रही है, तो प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो प्राइस कहां रुकेगा, 700, 800, 900 और 24,000। ठीक है, तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस क्या हो गया 650 के बाद 700। ठीक है, 700 आपका नियरेस्ट रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद नीचे में नियरेस्ट सपोर्ट क्या हो गया आपका 600।
600, तो मार्केट इस तरीके से जाएगा, 700 पे मार्केट रुकेगा अगर ऊपर की तरफ गया, और नीचे की तरफ गया तो 650 से पहले मार्केट 600 पे रुकेगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि अगर आपका राइटर है तो 100% में रुकेगा, लेकिन हाँ काफी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि उस पॉइंट पे जाके मार्केट एक बार मार्केट वहां पे स्टॉप होता है, मार्केट संभलता है, मौका देता है, उसके बाद में फिर मार्केट आगे का आपका रुझान दिखाता है। अगर 700 वाला मार्केट में लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट सीधे जाके कहाँ रुकेगा, फिर 800, 800 के आसपास मार्केट रुकेगा, फिर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है। अगर 800 के बाद फिर 900, और फाइनल लेवल क्या होता है आपका 24,000, नीचे में वैसे ही 500, 400, 300। तो मार्केट में तीन तरीके की रेंज है। अगर आप बाजार में काम करते हो तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि हम जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो तीन तरीके की रेंज मार्केट में हमारे पास होती है। पहली आपकी रेंज होगी स्मॉल, ठीक है, फिर हमारी रेंज होती है मीडियम, फिर हमारी रेंज होती है लार्ज। स्मॉल रेंज, मीडियम रेंज और लार्ज। स्मॉल में क्या, अगर 650 मार्केट चल रहा है तो हमारी स्मॉल रेंज क्या होगी, 700 से लेकर 600, 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे। ये होगी आपकी निफ्टी की स्मॉल रेंज जिसके बीच में मार्केट रहेगा। अगर मार्केट 700 की रेंज ब्रेक करता है, नीचे 600 की रेंज ब्रेक करता है, तो आपकी रेंज हो जाएगी 800 से लेकर नीचे 500। ये आपकी होगी मार्केट की बड़ी रेंज, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी या फिर कोई न्यूज है या कुछ मोमेंटम ऐसा आएगा तो फिर जाके आपके मार्केट ऊपर में 24,000 और नीचे में वही 100-200 पॉइंट दूर, इतनी आपकी रेंज खुलती है। अगर मैं इसको वापस से आपको समझाऊं तो वापस आप एक बार समझने की कोशिश करना। मार्केट कहाँ चल रहा है अभी, 23,650, समझ रहा है, स्क्रीन पे देखिए आप, 23,650 मार्केट चल रहा है। तो मार्केट के लिए स्मॉल रेंज क्या होगी, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस क्या है 700, 700 पे मार्केट एक बार रुकेगा, तो 700 से लेकर नीचे 600, 100 पॉइंट की रेंज होगी आपकी स्मॉल। ये होगी आपकी स्मॉल रेंज। यहाँ पे ये देखिए, ये आपकी एक स्मॉल रेंज है जहाँ मार्केट आके थोड़ा सा सस्टेन करेगा, एक बार मार्केट इस लेवल पे रुकेगा, यहाँ कहीं मार्केट रुकेगा, और मार्केट कुछ समय हो सकता है, कुछ समय मार्केट इस रेंज में बिताए। अगर मार्केट में कोई भी वॉलेटिलिटी या मोमेंटम आएगा तब जाके मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा, फिर मार्केट टाइम बिताएगा इस 800 वाली रेंज में और 100 पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे 86,000 के आसपास राइटर है जो ज़्यादा है, तो यहाँ से लेकर मार्केट टाइम बिताएगा फिर आपका इस रेंज के अंदर 500। तो ये हो गया आपका 800 से लेकर 500, इस रेंज के बीच में कहीं मार्केट फिर टाइम बिताएगा। अगर मार्केट में कोई भी मोमेंटम आता है, कोई हैवी सेलिंग आती है, हैवी बाइंग आती है, तब जाके मार्केट फिर बड़ी रेंज क्रॉस करेगा जो 900 से 400 होगी, या फिर जो एक्सट्रीम लार्ज रेंज होती है वो आपकी है 24,000, सबसे बड़ा लेवल है जो, ठीक है, या फिर यहाँ पे नीचे में 300 और 200। तो मार्केट तीन रेंज के हिसाब से चलेगा, स्मॉल रेंज, मिड रेंज और लार्ज रेंज। बस इस रेंज को हमें अर्ली मॉर्निंग या फिर मार्केट कंप्लीट होने के बाद हमें ऑप्शंस का डेटा देखना होता है, और हमें ये देखना होता है किस पर्टिकुलर लेवल पे सबसे ज्यादा ओआई है। जहां पर सबसे ज्यादा ओआई है वो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई एंड डिमांड जोन का काम करेगा। जहां नीचे में पुट साइड में सबसे ज्यादा ओआई वो आपका डिमांड जोन होगा, और जहां सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस लेवल पे ऊपर की तरफ कॉल राइटर सबसे ज्यादा है, पुट राइटर जहां सबसे ज्यादा है वो आपका डिमांड जोन हो गया, वहां से बाइंग बनेगी। कॉल राइटर जहां सबसे ज्यादा है वो आपका सेलिंग जोन है, वो आपका रेजिस्टेंस है, क्योंकि कॉल राइटर्स कभी नहीं चाहते मार्केट इस लेवल से ऊपर जाए, तो वो आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो नीचे में सपोर्ट हो गया, ऊपर में रेजिस्टेंस, बस ये आपको पता लगाना है, फिर जाके इसको अपने चार्ट पे अप्लाई करना है कि मुझे 600 के आसपास सबसे ज्यादा सपोर्ट दिख रहा था इन्हें ऑप्शन चैन, वहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटर थे, फिर मुझे चार्ट में जाके उस पॉइंट को देखना है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटर है, तो चार्ट में कौन सी कैंडल है जो उस चीज को सपोर्ट कर रही होगी, बस उसी तरीके से हमें सपोर्ट एंड डिमांड जोन डिप्लॉय करने होते हैं, फिर हमें मार्केट में उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेडिंग करनी होगी। तो ये आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम सपोर्ट और डिमांड जोन निकालते हैं मार्केट में काम करने के लिए। ये चीज आपको समझ में आ जाएगी तो काफी हद तक आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी। अदरवाइज लोग क्या करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, किसी में वो केवल चार्ट्स का यूज लेते हैं, और चार्ट्स के थ्रू ही वो देखते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जोन बनाते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आप जब भी टेक्निकल चार्ट में जब भी देखते हैं तो आप देखते हैं कि पर्टिकुलर लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है, ट्रायंगल का ब्रेकआउट आ रहा है, बॉक्स का ब्रेकआउट आ रहा है, उसके बाद वो ब्रेकआउट तो आता है, आधी घंटे तो बाहर जाती है, पर वहीं से मार्केट गिर जाता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि ऊपर की तरफ बहुत हैवी कॉल राइटिंग हुई हुई है जहां से मार्केट स्लिप करेगा। जैसे अभी लाइव अगर मार्केट चल रहा है तो आप समझना आज के दिन क्या हुआ। मैंने आपको क्या बोला, 24,000 पे सबसे ज्यादा कॉल रेट 24,000 पे और 900 के आसपास है। मैं एक बार आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि निफ्टी के चार्ट में आज मार्केट काफी काफी वॉलेटाइल मार्केट था। तो यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं हम, इसको समझने की कोशिश करना कि आज के दिन मार्केट में क्या हुआ। यहाँ आपका 30 दिसंबर, यहाँ आपका मार्केट है, मार्केट खुला कुछ 23,700 के बाद, ठीक है। इस चीज को अच्छे से समझना जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे आपकी काफी हद तक चीजें क्लियर होगी। मार्केट ओपन होता है कुछ 23,700 के आसपास, 700 के बाद सीधे मार्केट ऊपर गया, आप देखो किस जोन पे मार्केट रुका है, समझना इस चीज को अच्छे से। मैं एक बार वापस से ड्रॉ करके आपको एक एक चीज क्लियर करता हूँ जिससे आपको काफी बेनिफिट हो इन चीजों का, आपको अच्छे से ये चीज समझ में आने लगे। ये आपका पॉइंट है 9:15, यहाँ आपका मार्केट ओपन होता है, मार्केट 800 के आसपास ओपन हुआ, डायरेक्ट नीचे गिरा, तो मैंने आपको कुछ जोन बताऊंगी मार्केट कहाँ संभलेगा। तो मार्केट यहाँ से गिरा, सीधे मार्केट संभला, यहाँ पे आप लेवल देखो 700 के आसपास, करेक्ट है, 700 के आसपास आपका एग्जैक्ट मार्केट में लाइव आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पे कि 700 को, और वो भी आज ही के दिन का बता रहा है जो हम ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, 700 के आसपास मार्केट संभला, 700 से संभल के वापस मार्केट कहाँ जाता है 800 की तरफ, 850, 50-50 की स्ट्राइक थोड़ा संभला, यहाँ पे 850 वापस मार्केट संभलता है क्योंकि 50 पे भी राउंड स्ट्राइक है, फिर वापस मार्केट 775, फिर वापस मार्केट ऊपर जाके वापस 900 के आसपास,
समझना, ये रहा आपका 900 का लेवल। वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और वही 100 पॉइंट का जो मैंने आपको बताया, जहाँ पे उस टाइम कॉल रेटर ज़्यादा रहे होंगे, तो हो सकता है उस टाइम 900 के आसपास कॉल रेटर थे, ज़्यादा थे, तो वापस मार्केट 900 के आसपास ही संभल के पूरा वापस नीचे आ गया बाजार। और नीचे लार्ज रेंज में जाके, क्योंकि ये रेंज एक बार टेस्ट हो चुकी है सुबह 700 पे, वापस मार्केट लार्ज रेंज 700 एक बार टेस्ट हो चुकी है। तो मेरे, अगर हम मेरे सेशंस आपने पहले लिए हैं या फिर आप अगर देखेंगे, तो मेरे लिए जो लेवल एक बार टेस्ट हो जाता है, मैं उसको वापस उस वैल्यू को नहीं देता। कि अगर 700 एक बार टेस्ट हो गया तो उस लेवल को मैं वापस इतनी वैल्यू नहीं दूंगा, फिर मेरे लिए डायरेक्ट 100 पॉइंट की रेंज नीचे में खुलती है। तो वापस आप एग्जैक्ट देखो इसने क्या टच किया है, एग्जैक्ट 600। एग्जैक्ट इसने मार्केट ने वापस 600 टच किया और वहीं पे आके मार्केट वापस संभला है। अगर ये लेवल 900 एक बार टच कर गया और यहाँ से मार्केट, समझ रहे हैं इस पॉइंट को, हम रियल मार्केट में जब काम करते हैं लाइव मार्केट में, तो यहाँ पे ये गया 900 छुआ, वापस नीचे आया, तो अब मेरे लिए 900 मैटर नहीं करेगा। अब मेरे लिए डायरेक्ट क्या मैटर करेगा, 24,000। इसको मैं एक बार प्लेन चार्ट पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपकी और भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि मार्केट में जब हम रियल मार्केट में काम करते हैं तो डेटा को किस हिसाब से देखना है। समझ रहे हैं, आपके सामने चार्ट है, मैं यहाँ पे कुछ लाइंस आपकी ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। एक लाइन, समझना इस पॉइंट को, इन वैल्यूज पे मत जाना, मैं आपको सारी वैल्यूज अलग से लिख के बता देता हूँ कि किस हिसाब से इस मार्केट में हम काम करेंगे। जब भी हम लाइव मार्केट में काम करते हैं तो ऑप्शंस के थ्रू हम कैसे ट्रेड्स को प्लान करते हैं और ऑप्शंस के थ्रू कैसे ट्रेड हम करेंगे। जो हम बोलते हैं ना कि अगर आपको ट्रेड करना है तो पहले उस चीज़ को समझो फिर करो, तो समझना ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी ट्रेड ले लिया और हमने बस कहीं से पढ़ लिया और उस ट्रेड में काम कर लिया, ऐसे नहीं होता मार्केट में। मार्केट में आपको सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली समझनी होगी। यहाँ पे मैं 24,000 आपका एक मार्क कर रहा हूँ। इसको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा समय देंगे हम इसको, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको इस चीज़ की हो। यहाँ पे 24,000 मैंने मार्क किया, तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगा आपका 23,900। 100 का गैप देंगे हम इसमें, क्योंकि अपन एक बार निफ्टी को समझ पा रहे हैं, सेम वैसे ही हम बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं। ये सारी चीज़ बैंक निफ्टी में वैल्यूज़ अलग होती है, वो भी आपको आगे लाइव सेशन में समझ में आएगा। मैं आपको एक पॉइंट और ऐड करूंगा, हमारे जितने भी सेशंस आप देख रहे हैं सारे रिकॉर्डिंग सेशंस हैं, जो हमने रियल मार्केट में ही रिकॉर्ड किए हैं सारे, ठीक है। लेकिन जब भी आप रिकॉर्डिंग सेशंस करेंगे तो साथ में आपको Q&A के लाइव सेशंस भी मिलेंगे, जहाँ आप हमारे मेंटर्स या मुझसे भी डायरेक्ट चीज़ें समझ सकते हैं अगर कोई भी आपका डाउट होगा तो। साथ में साथ में आपके पास 8 लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी होंगे 2-2 घंटे के। 4 Q&A सेशन रहेंगे सेपरेट, और 8 लाइव मार्केट सेशन होंगे, जिससे आप अपने अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी बेटर बना सकते हैं। जहां आपका जो भी डाउट होगा हम रियल मार्केट में ट्रेड करेंगे साथ बैठ के, और आपके सारे डाउट भी क्लियर होंगे, ठीक है। अब मानते हैं कि मार्केट ओपन हुआ तकरीबन 23,700, में सेंटर पॉइंट पकड़ लेता हूँ, ठीक है। 23,700 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, तो मार्केट किस तरीके से जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा रुक के, फिर मार्केट रुकेगा 23,800, यहाँ कहीं हम एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम रेजिस्टेंस को लेंगे और स्टॉप से बेचेंगे। कहीं भी प्रीवियस जो स्विंग है वहाँ पे उसको प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर मार्केट वापस रुकेगा, फिर मार्केट उस तरीके से, कुछ इस तरीके से मार्केट वापस जाएगा, फिर मार्केट कहाँ रुकेगा, 23,900, जो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस है। अब अगर ये वापस जाएगा तो मैं इसको वैल्यू नहीं करूंगा, ठीक है, वापस जाएगा। अब मुझे बस एक बार ट्रेड मिल गई बस, अब वापस उस लेवल पे ट्रेड नहीं लूंगा, अब ये जा रहा है इसको जाने दो। अब मेरे लिए डायरेक्ट ट्रेड बनेगा 24,000, समझ रहे, डायरेक्ट ट्रेड मेरे को मिलेगा 24,000, क्योंकि अगर इसने एक बार 900 को टच कर लिया, मैंने एक बार ट्रेड कर लिया, दूसरी बार मैं इस पर ट्रेड नहीं लूंगा, केवल मेरे लिए ये वैल्यू एक बार ही करेगा। अगर यहाँ से अगर 23,700 से मार्केट नीचे जाएगा और 23,600 पे मैंने वापस से एक कॉल ऑप्शन बाई किया एज ए सपोर्ट, यहाँ पे बाई किया, मान लो मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया, वापस ही आता है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा, मेरे लिए कंप्लीटली अवॉइड है। एक पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं 2 बार ट्रेड में काम में नहीं लूंगा, नेवर। काफी लोग करते हैं कि अच्छा सपोर्ट है, बार बार रुकता है, ठीक है यार, बहुत बार रुकेगा, हो सकता है रुकेगा, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुली ट्रेड करना है तो आपको कभी ये नहीं देखना कि दिन में मेरे को 10 एंट्री मिले, 20 एंट्री मिले। अगर मुझे एक एंट्री में मिल रही है ना, तो वो परफेक्ट होनी चाहिए। 10 या 20 एंट्री से कुछ नहीं होता, एक एंट्री में मिल रही है तो वो एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए। अगर वो एंट्री परफेक्ट होगी तो फिर अच्छा पैसा बनेगा, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो 23,600 पे वापस दूसरी एंट्री नहीं लेनी। फिर जैसी मेरी अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, या तो ये 700 पे जाए रेजिस्टेंस बने, 700 पे नहीं तो डायरेक्ट 500 पे जाए और उधर मैं
बाय करूंगा और वापस उधर से बाय करके ऊपर कहीं भी प्रॉफिट बुक करूंगा, वापस नीचे आएगा तो सेम मैंने रिपीट किया। एक बार 500 टेस्ट हो चुका है, वापस नहीं, अब इसको जहां जाना है ये जाएगा। तो एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस को एक बार ही हम काम लेंगे, इससे ज्यादा बार बार काम नहीं लेंगे। ठीक है, आई होप मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर पा रहा हूँ कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, इसको किस तरीके से हम काम लेते हैं। ठीक है, कितना उस चीज़ को वैल्यू देना है, इस पे ट्रेडिंग किस तरीके से होगी। और अगर इसको और भी हमें एडवांस समझना है तो आपके जो लाइव सेशन होंगे उसमें हम इसको और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कल मैंने एक पॉइंट और आपके सामने लाया था, इसको मैं वापस रिपीट करता हूँ कि पीसीआर, कल मैंने आपको बताया पीसीआर, तो आपको क्या करना है, पुट साइड, जो पुट साइड है इसका नीचे कंप्लीट टोटल ओआई कितना है, यहाँ पे देखिए 13,98,000। तो आपको क्या करना है, 13,98,000 जो इसका जो टोटल ओआई है 13,98,000 डिवाइड बाय कॉल्स को ओआई क्या है, 18 लैक्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉल्स का जो ओआई है आपका 18 लैक्स के आसपास है। तो 13,98,000 डिवाइड बाय 18 लैक्स 71,000। अगर आपको इसको डिवाइड करते हैं तो इसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या होता है, वो आपका था पुट कॉल रेशो, मतलब पुट डिवाइड बाय कॉल। पुट डिवाइड बाय कॉल ये आपका पुट कॉल रेशो होता है। ये जो वैल्यू आएगी वो आपका एक्चुअल पीसीआर होगा। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये समवेयर अराउंड आपका 0.74, ये 0.74 के पास आएगा। इट मीन्स मार्केट अभी इतना इतना बुलिश नहीं हुआ है। मार्केट में कल के दिन अगर कोई भी बिकवाली आएगी तो नीचे जो सपोर्ट वाला लेवल है वहां से मार्केट संभलेगा, क्योंकि तब तक ये पीसीआर और कम हो चुका होगा और उसके बाद मार्केट में बाउंस बैक आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक छोटी सी रेंज बता देता हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। पीसीआर की एक रेंज है 0.4 से लेकर 0.6 पे अगर पीसीआर दिखता है तो मार्केट बुलिश की तरफ आपको दिखाएगा। और मार्केट में अगर 1.4 से लेकर 1.6 और 1.7 अगर ये पीसीआर में आपको रेंज ऊपर में मिलेगी तो फिर वहां से मार्केट में रिवर्सल आएगा और मार्केट नीचे आ सकता है। ये पीसीआर की वैल्यू, इसको गूगल पे भी हम सिंपल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि नॉर्मल पीसीआर वैल्यू क्या होती है। तो पीसीआर के थ्रू भी ट्रेड की जा सकती है। तो ओपन इंटरेस्ट का क्या काम होता है ये हमें इस शीट से आपको समझ में आया होगा। एक पॉइंट पर हम बात कर रहे थे कॉल राइटर और पुट राइटर, जो हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था। तो ये समझना, यहाँ पे जितने भी ओआईज हैं, यहाँ पर जितने भी ओआईज हैं, जो हमने यहाँ पे जाके देखा कि एट द मनी का ऑप्शन 23,650 है, यहाँ पे जितने भी ओआईज बैठे हैं ये सारे राइटर्स हैं। यहाँ पे 1,24,000 लोग, ये 1,24,000 लोग कभी नहीं चाहते कि मार्केट इस लेवल से ऊपर जाए, इस 24,000 के ऊपर। ये 1,24,000 लोग ये कभी नहीं चाहते मार्केट 24,000 से ऊपर जाए। ये आपका मेजर, आपका रेजिस्टेंस हो गया, इसके आसपास मार्केट में बिकवाली आएगी। और ये नीचे, ये 62,000 लोग कभी नहीं चाहते मार्केट इससे नीचे जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे को इससे समझ में आती है। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं, आपके कोई भी डाउट है, जब हम रियल मार्केट में आके ट्रेड करेंगे या रियल मार्केट में ऑप्शन चैन को, ऑप्शन डेटा को गो थ्रू करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि ऑप्शन चैन या ऑप्शन डेटा, कॉल राइटर या पुट राइटर किस हिसाब से काम करते हैं। आने वाले सेशन में हम समझेंगे ऑप्शन के कुछ क्वाड्रेंट्स होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कई बार न्यूज़ चैनल्स पे या किसी एनालिस्ट के मुंह से कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, या फिर आज बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आई है या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, तो ये क्या होते हैं, किस हिसाब से काम करते हैं, ये सब नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। ये वो पॉइंट्स है, नेक्स्ट सेशन वो भी इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर अगर आपको वो पॉइंट समझ में आए और आपको पता लग जाए कि यार बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ रही है, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं होता जब हम 1 रुपए का ऑप्शन 100 रुपये होता हुआ भी देखते हैं। वो सब कुछ आपका शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग इस पे डिपेंड करता है। तो ऐसा कैसे, मतलब क्योंकि जितने भी जीरो हीरो ट्रेड्स होगी, अगर आपने सुना होगा जीरो हीरो ट्रेड जो एक्सपायरी पे होती है, उनमें जीरो हीरो ट्रेड में तभी प्रॉफिट होता है या तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आए या फिर मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो। तो नेक्स्ट सेशन में हम शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, इनको भी डीप डाउन समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में किस तरीके से पोजीशंस बनती है और किस तरीके से हम इनका फ़ायदा उठा सकते हैं और मार्केट में पैसा बना सकते हैं। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।